वो अभी 8 महीने का है। अरे वो नहीं, उसके साथ खेलते हैं ना, तो भाई कर रहा है। वो रो रहा होगा तो उसकी एक्टिंग उतार रहा है मेरा भाई। वो तो ये 25 साल का है मेरा भाई। नौटंकी है। मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हाँ। श्री वृंदावन धाम अलग ही है। नहीं तो लोग वृंदावन बोल के छोड़ देते हैं कि वृंदावन जा रहे हैं। यही चीजें अलग बनाती हैं। हम्म। 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 हाँ वो है। निधि वन है वहाँ पे एक। वहाँ पे कहते हैं कि रोज आते हैं कृष्ण जी। और वो जो तुलसी के पेड़ हैं, वो गोपियाँ 108 हैं वहाँ पे। है। अच्छा। किस चीज के लिए? हाँ हाँ हाँ। हम्म। नहीं वहाँ पे कोई नहीं, इसमें क्या है। हम तो अभी गए थे दिसंबर में। और अभी भी जब हम कल इस्कॉन से आ रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि अब फिर चलते हैं। कुछ लोग तो हमारे यहाँ से हर हफ्ते जाते हैं। समझ नहीं आता है कि, मतलब मेरे को भी ज़्यादा घूमना फिरना इतना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ कभी फैमिली वाले जाते हैं। अच्छा। 9 जनवरी। 9th स्टैंडर्ड ओ। मैं पहली बार गया था 9th में। अच्छा। सही है, लक्की है। हाँ। आप तो बहुत हो। हाँ। कभी कभार तो, सच बताऊं तो मेरे को, मेरे नज़रिए में ओवर लगता है। लेकिन सही है। मेरा उतना, मुझे पता है लोग होते हैं। मतलब मैंने कम देखे हैं, मेरा कम लोगों से ऐसे काउंटर हुआ है। एक तो मेरा भाई ही है। मैं अपने भाई को ही नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं दूसरों को क्या ही समझूंगा। मतलब कल मैं जब इस्कॉन गया, मेरा भाई तो हर हफ्ते ही जाता है, वो जुड़ा हुआ है वहाँ से। तो डांस कर रहे हैं। फिर मैं कुछ कुछ सोच रहा कि यार इनके पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अपना कुछ प्रोडक्टिव कर लो, कुछ वैल्यू ऐड कर लो। क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? फिर मैंने सोचा, यही सोचा कि यार ये भी एक एंटरटेनमेंट का ही साधन है। अब मैं ये बात सिर्फ आपसे बता रहा हूँ। और मैं ना पीछे जाके बैठा हुआ था। फिर मेरी बहन कह पीछे नहीं, मतलब जो कपाट है ना मेन कृष्ण जी के, वो उस वक्त बंद हो गए थे, हम रात में थे वहाँ पे। तो मैं वैसे तो सबसे पास में था, लेकिन मैं बात घुमा फिरा देता हूँ। मेरी बहन कह रही सबसे पीछे जाके बैठा हुआ था, वहाँ पे सब लोग दुनिया से एकदम अलग। फिर मैं कह रहा कि भगवान के तो सबसे पास था, तुम संसारी लोग संसार में बैठे हुए हो। हाँ हाँ मिलते हैं। बहुत तेरी।
नहीं, आप किसी को गिफ्ट कर दो, आप ले लो, आप किसी को गिफ्ट कर दो, क्या जरूरत है बुके देने की। हाँ 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 हाँ। हम्म। हम्म। हम फालतू की भी तो चीजें लेते ही हैं, वो आते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना उनकी वो दिन बना देते हैं, इतना ही बोलते ही। वो मीठी बोली हमसे बोल रहे हैं वही काफी है, हरे कृष्णा बोल रहे हैं वही काफी है। हाँ 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 हाँ। हम्म। हम्म। सही बात है। जितना उन्होंने प्रचार प्रसार किया है उतना ही, उतना किसी ने किया भी हो शायद। नहीं तो मेरे को दूसरा और कोई सोर्स लगता नहीं जिसने इतना इंटरनेशनली फैलाया हो अपने धर्म को। और कौन है? हाँ। वही करते हैं, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वाह। हाँ हाँ। बजिंदर एक वो, उसको सजा भी हो गई। जिसके अभी क्रिसमस पे नहीं खूब सारे मीम्स बन रहे थे, आप तो देखते नहीं होगे। एक उसकी मीम बहुत बनी। हाँ 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 हाँ। अपने भी धर्म में कुछ खराब चीजें हैं, उसके वजह से भी वो लोग फायदा उठा लेते हैं, भेदभाव वाली। SC ST। नहीं, वो धर्म का हिस्सा है ही नहीं ना, वो धर्म का मान ले रहे हैं लोग, लेकिन वो धर्म का ये जाति पाति तो है ही नहीं हमारे धर्म में। हाँ हाँ। इसके बारे में तो इतनी बात हो रही है। मेरा भांजे का जिस स्कूल में एडमिशन हुआ है वो क्रिश्चियन स्कूल है, रेयान इंटरनेशनल। कल मैं कल मैं उसे जब लेने गया ना, तो राष्ट्रगान से पहले पता नहीं क्या इंग्लिश में उनकी पोएम चलने लग गई। मेरे को तो ऐसा लग रहा कि क्या ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसका क्या फायदा। हमारे भगवत गीता में इतनी चीजें हैं। एक उसके बगल में ही स्कूल है वो, कुछ दिन पहले ना उसकी नेट पे एक वीडियो वायरल हो गई थी कि बच्चा हरे कृष्णा बोल रहा था। हरे कृष्णा नहीं, वो बोल रहा था जय श्री कृष्णा। उसके घर के संस्कार होंगे, तो स्कूल वाले उसे सिखा रहे, नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग बोलो। अरे गुड मॉर्निंग भी ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली उसको सिखा रहे हैं, फिर उसके पेरेंट्स आए कि हमारा बच्चा हरे जय श्री कृष्णा ही बोलेगा। आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। ये हम्म। हम्म। ये तो फंडामेंटल राइट है, इसमें तो दिक्कत आएंगी चेंज करने में, ऐसे अमेंडमेंट थोड़ी हो जाएगा। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें तो बहुत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। हाँ, हो तो जाता है। हम्म। 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 और राइट है तो ड्यूटी भी तो है, लोग ड्यूटीज 51A में जो दी गई हैं, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना,
और ये सब चीज़ें, उन सब पे कोई ध्यान ही नहीं देता, उसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ। हाँ। हम्म। धीरे धीरे वो सोसाइटी चेंज इवॉल्व होती है। हाँ। योगी जी आ जाएं तो और बढ़िया हाथों में आ जाएंगे, सीधा कर देंगे बुलडोजर चला चला के। हाँ। इतना नेपोटिज्म है, लेकिन देखो मेरे को उनकी एक बात पता चली कि उनकी बहन है सग्गी, और उत्तराखंड में चाय की। हाँ। बताओ, कितनी पराकाष्ठा है महानता की, सच में। नहीं तो कोई छोटा मोटा विधायक भी बन जाता है ना, उसकी पीढ़ियां सुधर जाती हैं, वो सबको सेट कर देता है। हाँ। ये है असली पॉलिटिक्स। हाँ। हम्म। ये है असली हित, प्रजा के हित में, प्रजा का हित इसमें है। हाँ हाँ। हम्म। ये महानता के लक्षण है। हम्म। और लोग पागल भी नहीं है, इतनी पॉपुलैरिटी इसी ऐसे ही थोड़ा ना कोई बना लेता है। आज की डेट में इतना ऑरा है उनका, हर स्टेट में उन्हीं की बात होती है। कोई भी पूछे कि कहाँ से हो, बताओ यूपी से, अच्छा उधर तो योगी जी हैं, पहले तो ये बोलते हैं, आगे दूसरी बात होती है। इतना टोरा है कि हाँ, कांग्रेस में चले जाएं तो कांग्रेस उठा दें, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अगर बोल देना कांग्रेस की, हम हमारे में आ जाओ, एक तरफा कांग्रेस जीतेगी। इतना, इतना है उनका। हम्म। दो फैक्टर ही चलते हैं मेरे ख्याल से बीजेपी में, मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर। मोदी का तो कब तक ही चलेगा, वो कम ही होते जा रहा है। एज हो गई, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी दे दी कि 75 ईयर के जो हो जाए उन्हें पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, ये है वो है। लेकिन खुद तो नहीं छोड़ी, खुद तो 77 के हो गए। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। जैसे केजरीवाल करता है एक, जितने लैपटॉप नहीं बांटेगा उससे ज्यादा के 10 गुना अमाउंट के वो पोस्टर लगवा देता है। ये होता है असली प्रचार प्रसार। 1 करोड़ के उसने लैपटॉप बांटे, 10 करोड़ का उसने प्रचार कर दिया। हम्म। हाँ। ये जो नुपुर शर्मा का हुआ था, इसमें तो बिल्कुल ही बैकलैश, इन्होंने बैक फुट पे चली गई, जबकि इसमें कोई जाने की बात नहीं थी। हाँ, इंटरनेशनल बना दिया, लेकिन इतना भी नहीं। उसने कुछ कुछ गलत तो उसने कहा नहीं था, उसने तो बस अपने आप को डिफेंड किया था। हाँ, सच बोला था, और उसको उकसाया गया था, उसको सामने से पहले छेड़ा गया था, तब उसने बोला था। उसने तो शुरुआत करी नहीं थी, और सच बोला था, जो बात लिखी गई है वो बोला था। आप चिढ़ क्यों रहे हो? हाँ। हम्म। सबको पता है। पता क्या है, कभी कभार तो लगता है कि मूर्खों के ही देश में रह रहे हैं। जनता भी कभी कभार मूर्ख ही लगती है। हाँ।
यहाँ पे लोगों के मुद्दे असली जो होने चाहिए ना वो नहीं है, लोगों के अलग ही मुद्दे हैं। हाँ। कभी ये मन में ख्याल भी आता है ना, नहीं भाई इस देश का कुछ होना चाहिए, फिर कुछ कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं, फिर ये आता है इस देश का कुछ नहीं हो सकता। पड़े रहो, अपना अपना सोचो। अपना ही। हाँ, खुद का भला कर लो, देश का तो हो ही जाएगा। राम भरोसे चल रही है गाड़ी। खैर। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जाती है। हाँ। हाँ, मन का हो तो और भी अच्छा, मन का हो तो। हाँ, और भी अच्छा। हाँ। आपने तो मेरा शेड्यूल सुधार दिया, पता नहीं कैसे। सुधार क्या दिया, पहले भी सुधरा हुआ था। पहले भी मैं गलत नहीं कहूँगा, पहले भी मैंने चेंजेस किए थे, पर यही है कि चेंजेस करते रहो, थोड़ा मज़ा भी आता है। एक जैसे चलते रहो तो लाइफ भी थोड़ी रिडंडेंट सी लगती है, एक जैसे चल रहा है। अब मैं। क्या चीज़? अच्छा, परमानेंट डिलीट करने वाले हो अब दोबारा? क्यों? क्यों करने वाले हो डिलीट? अरे तो काम भी तो हो रहा है उससे, बहुत सारी चीज़ और भी तो रुक जाएंगी। चलो ये है, कैलकुलेटेड होता है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। पर व्हाट्सअप तो मैं ये सोचता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम हो गया उसका मेरे को इतना यूज़ नहीं लगता है, और सोशल मीडिया है, फेसबुक है, फलाना है, टेलीग्राम है। लेकिन व्हाट्सअप तो, व्हाट्सअप से क्या डिस्ट्रैक्शन है, म्यूट कर लो। व्हाट्सअप में तो ज़्यादा। मैं काउंटर नहीं करना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये भी रीज़न हो सकता है कि हम पूरा फ़ोन ही छोड़ रहे हैं कुछ दिन के लिए। ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। वो तो हम रेजोनेट कर पाते हैं। तो उसमें एक फीचर आता है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। और वो उसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है, उसका कुछ नहीं। हाँ? हम्म। हम्म। जब आपने पहले दिन बात करी थी, तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा था कि भाई नंबर एक की सेल्फिश। लेकिन सेल्फ सेल्फलेसनेस, अब लगता है कि इतनी नंबर एक की सेल्फलेसनेस है इनमें।
नहीं, जिस तरह की आप बात कर रहे थे ना कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है और ये है वो है, भाड़ में जाए, ऐसी कुछ आपने एक दो बात बताई थी। हम्म, सब पे ही पड़ता है, ह्यूमन नेचर है। हम्म। हाँ हाँ, जोश में होश नहीं खोते आप। सिचुएशंस अपने कंट्रोल में होने चाहिए, हम सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, है ना। हम्म। 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 बुरे वक्त में आप अपने आप को संभाल के रखना, बिखरी हुई चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं, ऐसा कुछ बोला था ना आप। हम्म। 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 बाकी तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत भी क्या है, ज़्यादा सीरियस होने से मैंने ये देखा है दुखी ही हो जाते हैं। हरियाणा के लोग मेरे को इसलिए, ये जो मेरे दोस्त हैं ना कुछ, इसलिए मेरी, हाँ मस्त रहते हैं, चिल रहते हैं कि स्वाद आ रहे हैं भाई कति जिंदगी में, कति काचे काट रहे हैं। ऐसे ही चाहिए, कुछ भी हो जाए सो जाओ, कल देखेंगे, अभी सो जाओ। क्या हुआ? अच्छा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। हाँ। मध्यस्थता करवाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। 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 हम्म। 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 विचार नहीं मिलते। हम्म। 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 ओके। नवरात्र भी थे, कहीं व्रत रखा हो आपने इस वजह से? अच्छा। हम्म। हम्म।
हम्म 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 हम्म। आपने अपना थोड़ा लीगली एस्पेक्ट से भी सबको समझा दिया होगा, है ना? हाँ। मैटर सीरियस ही है। हम्म 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 हम्म। चाचा ताऊ के ही होंगे। अच्छा। हाँ तो वो तो भाई हुए, कजन हुए। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा। हम्म 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 बड़ी मजिस्ट्रेट ना बने। ज्यादा मजिस्ट्रेट मत बन, जज मत बन। हाँ। हम्म हम्म हम्म। वो पूरे साम दाम दंड भेद लगा रही होंगी कि पहले इससे छुटकारा मिले, बाकी बाद में देखें। आ, हम्म 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 हम्म
हम्म, हम्म, सही है। सॉल्व्ड हो गया बातों में या पेपर्स में भी? हाँ यार। हाँ हाँ। हम्म, देहरादून में ही। हम्म, सही है। अच्छा अच्छा। सही है। हम्म, हम्म, यही कैरेक्टरिस्टिक जो है ना। हाँ हाँ। हम्म, हम्म। आपके पापा सीधे होंगे थोड़े। हम्म, क्या करते थे आपके पापा, क्या सर्विस में है? किसमें? आरपीएफ में? रेलवे? रेलवेज में? किस पोस्ट पे थे? अच्छा, रिजाइन किया था। वॉलंटरी। हम्म। 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 और मेरा कान लग जाता है, जब कान से थोड़ा सा हटता है ना, कहीं पे क्लिक हो जाता है। डिनर अभी तो नहीं हुआ, अभी होगा। पहाड़ी गाने कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? अच्छा। ये तो बड़ा क्रिंज सा हो गया। मतलब आपको आती होगी तभी आप सुन रहे हो। ये भी। हाँ, मेरे को नहीं आती। ये वाला गाना पहाड़ी ही होगा। वो जो एक वायरल हुआ था, गुलाबी साड़ी लाल माँ ऐसे करके कुछ। ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग सुनते होगे। सिमिलैरिटी होती है लोगों में, जितने भी थोड़े से, जिनमें थोड़ी सी समझदारी होगी, मतलब जिसको मैं समझदारी मानता हूँ, और जिनको अन्य लोग भी समझदारी मानते हैं, समझदार लोग, वो ज़्यादातर ना फोक सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। उनमें अलग ही होता है। मेरे दोस्त रागनी सुनते हैं, मैंने भी एक दो रागनी सुनी, बड़ी लाइफ को लेके होती है। हाँ। हाँ, वो सब तो पता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना क्या चीज़ें कंजर्वेटिव हैं, क्या चीज़ वैसी हैं। लेकिन जो आजकल के लोग हैं ना, अरे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, मैं जब डायरेक्ट जानता हूँ ना लोगों को,
आप, अब मैं क्या बताऊं भाई, मेरी तो सोच ऐसी है नहीं, और मेरी ऐसे लोगों के साथ बनती भी नहीं है। और भी बहुत लोग हरियाणवी होते हैं, मेरी उनसे नहीं बनती। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये 4 लोग हैं जो मेरे लाइफ में ना 5 साल से हैं, और इनका बहुत, और मैं तो क्रेडिट भी देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि क्रेडिट चोर हूँ। मैं तो, जो मेरी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है ना, मैं उसको उसके मुंह पे बेशक ना बोलूँ, लेकिन अपने अंदर तो रखता ही हूँ कि भाई इसकी वजह से मेरे अंदर ये चीज़ आ रही है। और मैं थोड़ा सा अपने आप को वो भी देखता हूँ कि भाई पहले तो नहीं थी मेरे अंदर ये चीज़। पहले मैं थोड़ा बहुत ना शो ऑफ भी कर देता था, बेफालतू की चीज़। लेकिन ये जो लोग हैं ना कुछ 4, ये थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, और मेरे को, मेरी ये वीकनेस थी कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं था, थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता था, रियलिटी से ना 1 to 1 नहीं हो पाता था। तो और ये लोग ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिजिड सोच के हैं, बहुत हैं। इनकी, उसकी रोज ही बात होती है, आप भी उसी में ही शामिल हो रहे हो। अभी अभी फोन पे बात कर रहे थे हम, तो टॉपिक छिड़ ही जाता है। अच्छी है। अभी 19 अप्रैल को हम अपनी ब्रेकअप की तीसरी एनिवर्सरी मनाएंगे। मैंने सोचा है कि कुछ 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 वो उसकी रिकॉर्डिंग है, वो सुने हुए बहुत दिन हो गया, उसी दिन सुनूंगा, कंपाइल करूंगा सबको। अरे कुछ नहीं होता, इतना कंट्रोल तो है ही। अरे, मेरी बहन की शादी थी ना, तो मेरे नवंबर 2022 में मेरी बहन की शादी थी। तो मेरे कुछ दोस्त लोगों ने ना कुछ प्रैंक कर दिया, कुछ ना वो कर दिया, थोड़ा सा मजाक कर दिया। तो हालत थोड़ी सी मतलब बिगड़ गई, सीरियस सा हो गया। ये लोग करते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन मैंने इनको अच्छे से समझा दिया था। उस दिन के बाद से नहीं करा। हालांकि अभी हमने परसों नरसों करी है कुछ हरकतें कर लेते हैं बीच बीच में, नहीं मानता मन। मतलब उससे रिलेटेड नहीं करते, और बच्चों को ले लेते हैं लपेटे में। इस बार तो इतनी कर ली। तो ना वो हो रहा था कि इन्होंने कुछ पोस्टर वास्टर था ऐसे कर दिया था, उसमें एडिटिंग वगैरह करके। फिर इसका मैसेज आया मेरे पास कि ये सब क्या है। तो वो मेरा नेचर तो जानते ही है भाई, इंसान का नेचर तो पता ही चल जाता है सबको। तो मैं अपनी डाइट में भी इस वजह से ही था। सब मेरे को पांडे पांडे, मतलब मैं ऐसा हूँ ना, अपने बारे में मेरे को एहसास है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कि कोई बंदा जीत भी रहा हो ना, चालाकी से भी जीतता है कि भाई ये वाक नहीं है। बेशक ये सीधा सीधाईपन से हार रहा है, धूर्त नहीं है। तो मेरे सपोर्ट में आ जाते थे, पांडे पांडे के ना वो लगाने लग जाते थे, चीयर अप करने लग जाते थे। वो मैं क्या कह रहा था, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो इससे लास्ट टाइम बात हो रही थी, फिर इसने मेरे से यही कहा था कि हो गया तू मूव ऑन मैंने कहा और क्या, मूव ऑन नहीं होएंगे। फिर इससे थोड़ी बहुत बात हुई थी, फिर बस, फिर मेरे से सारे ही कहते हैं बात कर ले, क्या हो गया, जब सब कुछ रिसॉल्व भी हो गया है। तो ये भी मज़े में ही कहते हैं, अब आप कुछ और समझ जाओगे, लेकिन मैं जानता हूँ। हाँ, नहीं वो भी कर लेगी बात, मैं भी कर लूँगा, लेकिन क्या हो जाएगा उससे। एक एक शायरी पढ़ी थी मैंने कुछ दिन पहले, अब वो याद आ गई कि वो अफसाना, नहीं नहीं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, मेरे को पढ़ बोलने नहीं आती। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दो। हाँ, हाँ साहिर की है वैसे ओरिजिनली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। अरे यार मेरी तरह हो, मैं भी वही लिखता हूँ
प्राइवेट चैट में। मैं 2020 से लिख रहा हूँ। हम्म, 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 हम्म। अब नहीं करते या पहले भी नहीं करते थे? हैंडशेक। अरे। हम्म, हाँ हाँ। हम्म, 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 मेरे सपनों का राजकुमार। ज्यादा ही हो गया राजसी ठाट। हाँ। ओ, हेलो। अब आई, अब आई। डिसाइड नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही। हाँ, हाँ। चौधरी जी, 1 मिनट जरा होल्ड करना। हेलो हेलो। वो बहन का फोन आ रहा था। अब ठीक है। बता दो आप। हेलो हेलो। हाँ जी। अब ठीक है। हाँ जी। अरे वो बहन का आ रहा था खाने के लिए। हाँ हाँ। हाँ। अरे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, वो उसके लिए बुला रही है, खाने के लिए। हाँ हाँ। हम्म, 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 हम्म। अच्छी है, अच्छी है। बहुत डेप्थ है। हम्म, 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 हम्म,
हुँ, 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 हुँ। क्या ये लाइन? अच्छा, पैसे हाथ से देना। हाँ, हाँ। हुँ, 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 हुँ। बहुत डेप्थ है। ये क्या चलता था आपके दिमाग में जो आपने ये लिख दिया? नहीं, ये वैसे तो सारी लाइन अच्छी है। सारी बातों में एक फीलिंग है, इमोशंस है। इमोशंस का ही खेल है सारा। लेकिन ये जो पैसे हाथ से देना तुम, इसमें अलग ही है। ऑनलाइन में वो फील नहीं आती। यूपीआई डाला, पेमेंट हो गई, पसंद ही नहीं आया। हाँ, नहीं तो ऑनलाइन ही मंगवा लो। शॉप पे जाओ माँ के साथ, उसका अलग ही है। स्वैग ही अलग है। हाँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आपकी शादी में भी बुलाना मुझे आप। देहरादून से ही करोगे पर? देहरादून कम ही। सही है। पैसे को किसी, हाँ, पैसों को किसी ढंग की जगह लगाओ, है ना? मेरे को भी ये पसंद नहीं। मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, पहले तो पूरी जिंदगी 30 35 40 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं, घिस घिस के, घिस घिस के, भाई साहब। हाँ, बताओ, एक रात ऐसी आती है जिसमें पैसों में आग लगा देते हैं, बकायदा आग। हाँ, हाँ, हाँ। भाई, मजाक बनाने को तो किसी भी चीज का बना लो, लेकिन बेवकूफी वाली बात है, बिल्कुल बेवकूफी वाला सर। हाँ, सोशल ब्रांड में दिखावा भी है, और ज्यादा तो मेरे को इसमें कि भाई उन्होंने भी करी थी, उन्होंने भी बुलाया था, हमें भी बुलाना पड़ेगा, आ जाएंगे, कोई नाराज नहीं होता है, किसी के पास टाइम नहीं है। मेन जो रस्म होती है ना, वो कर लो। इसलिए मेरे को कभी कभार कोर्ट मैरिज सही लगती है, सिंपल है। हाँ, हाँ। क्यों 30 40 लाख डेकोरेशन के भी उजड़ जाना है, उसकी वैल्यू क्या है? वो काम ही क्यों करती है? हाँ, हाँ। वैसे तो चलो, छोड़ो थॉट्स। लोग करते हैं। एक बार मेरी ना इसी मेरे 3 4 ही लोग हैं, आप सोचते होगे कि यही घुसा देता है ये। अब मेरी बात ही नहीं सी होती। मेरी मामा से ही बात हो रही थी एक टॉपिक पे, डिफेंड कर रहे। तो जब मैं डिफेंड करते करते आता हूँ ना, फिर मैं कहता हूँ ठीक है आप सही। भाई, से चेंज कर दूंगा जो उनकी 40 50 साल से जो चीज़ उनकी चली। मैंने 2 बात कहीं से सुन ली, 4 5 किताब कहीं से पढ़ ली, मैं उनका गिरबान पकड़ लूँ, नहीं वैसे कह रहे हो, मैं समझ जाओ, कैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता? समझ में नहीं है, हम उन्हें नहीं समझा, तो इसमें है कि वो क्यों नहीं समझ रही है कि नहीं। हम्म, हाँ। अभी अपने, हाँ, मैंने अपने व्हाट्सएप की चैट यही चीज़ लिखी थी। अब जब बात है तो मैं भी बता ही देता हूँ, मैं व्हाट्सएप चैट पे ही लिखता हूँ। तो मैंने व्हाट्सएप पे ना अपने वो लिखी थी कि लोग ना, जो बातें होती हैं, बातों से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी थी, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ।
बात होती है, एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है जो चीज़। हमारे एक्शंस कुछ और हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स जो होता है ना, वो एकदम सही होता है। हमारे कर्म कुछ और हैं, हम बातें अलग अलग छौंक के चले जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, वैसे तो सबकी होती है। हम भी सोचते हैं कि भाई हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन कई बार कुछ लोग हद पार कर देते हैं, अति कर देते हैं कि यार इतना भी हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। इतनी तो थोड़ा तो स्टैंड हो मानस का। हाँ, इतना भी क्या है, बिन पैंदी के लोटे, थाली के बैगन। यही सेम, यही सेम बिन थाली के बैगन। अभी हमारा एक दोस्त है अमन मोर, उस पे पॉइंट मारा गया है। थाली का बैगन है ये, आज उसको लपेटे में ले लिया। अरे वो भी कुछ ऐसे ही करता है, बोलता कुछ है, बातें तो इतनी ऐसी ऐसी कर लेगा, नहीं भाई किसी को क्यों ऐसे करना। और जब मजे लेने की बारी आएगी ना, तो सबसे आगे हो जाएगा। हाँ। और जब कुछ करना होगा ना ऐसा कि भाई नहीं, जैसे क्लास, जैसे डाइट में थे तो क्लास में गाने बजाने हैं तो नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं बजाऊंगा, तुम बजाओ। और दूसरों को और एनकरेज करेगा, तुम करो, आइडिया देगा, ऐसे कर ले, ये वाला बजा, इसके नाम से आ। अच्छा। हम्म, अलग ही है आपका तो। आपका तो अब ऐसा हो गया है कि आप अब कोई भी ऐसी बात कर दो ना जो बहुत बड़ी हो, तो मेरे लिए तो मैं अब ये सोच लेता हूँ कि भाई अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, ये दुनिया से ही अलग है। हाँ, मैंने तो, हाँ अच्छा लगता है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ऐस हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, बच्चे थे जब हम ना, तब ऐसी हरकत करते थे अब बहुत दिन हो गए। हाँ, कर लेनी चाहिए, दिल तो बच्चा है जी। ये वाला ना। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों आप इतना, कितना ही कोशिश कर लो, यार मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ कि जिस हिसाब का आपका नेचर है ना, मैं आपसे, अब मैं बात को सीरियस नहीं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन लेकिन जो है ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहता हूँ। मेरी बहन है बीच वाली, वो कुछ भी करेगी, मतलब किसी को कुछ भी बोल देगी और किसी को बुरा लग जाएगा, लास्ट में वो ये बोल देगी मैं तो ऐसी ही हूँ। फिर हम कहते हैं कि यार ऐसी हो तो हम टांगे टांगे घूमे, तुम्हें झेले, ऐसी हो तो मैं तो ऐसी ही हूँ, अब झेलो मुझे। तो मैं भी अभी वही कह रहा हूँ। लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप कभी ऐसे डेटिंग वेटिंग में ऐसे नहीं पड़े होगे, आपका बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा, जिससे आपका वो नेचर है ना, बात बात करने का स्टाइल है, और और अलग ही होता है। मैंने भी देखे हैं लोग जो आपके जैसे जो बात करना जानता है ना, आपका जो बात करने का स्टाइल है, उस पे तो कोई भी फिदा हो जाए। हाँ, कोई भी वो हो जाए कि
यार ये कितनी औसम है। ये तो आपकी महानता है। हम्म, मजे लिए हैं बस आपने भी, है ना, छेड़ के छोड़ दिया। मजे लेती हूँ, ऐसे ही किया है। मतलब मान लो आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आप कहते तो हो ही मेरे को इसने अप्रोच किया, है ना, एक सरदार था। हम्म। 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 फिर पापा आपके आरएसएस से जुड़ गए? हाँ। हम्म। अब तो लीड करते होंगे लोगों को। अब तो पावर होगी उनकी, मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर होगी उनके हाथ में, है ना। हाँ। मैं तो थोड़ा संभल के ही बोलता हूँ कि आप कहीं ज़्यादा वो, कि ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन ले रहा है, क्या करेगा। हैं। मैं तो थोड़ा वैसे ही कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ लेता हूँ, कभी आप सोच लो कि ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन ले रहा है। हम्म। 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 नहीं ऐसे ना थोड़ा सा समझने को भी मिलता है कि। हम्म। 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 फ्रेंड जोन भी नहीं करते। मेरे को तो ये टर्मिनोलॉजीज ही समझ नहीं आती है, फ्रेंड जोन। हम्म। तो इससे भी तो बुरा लग सकता है कि यार ये क्या, मैंने गुड मॉर्निंग करा, ये रिप्लाई होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। आप भी गुड मॉर्निंग लिख दोगे तो उसे लगेगा हाँ भाई हाँ, रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। मैंने भी करा था आपको जब मैं देहरादून आया था। मैं तो रास्ते में बैठे बैठे पूछ लिया था, मुझे तो पता ही था कि भाई आप अकेले ही हो और अलग ही है आपका हिसाब किताब। फिर भी मैंने पूछा कि बाद में कहीं आप बोलो, ऐसे भी तो हो जाते हैं ना कि यार आपने बताया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों मौका छोड़ना, वो भी अपने एंड से क्लियर रखो, है कि नहीं। हम्म। 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 सही बात है। हम्म।
तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपका कोई, आपकी कोई बेस्टी तो होगी, बेस्टी। बेस्टी मेरे ख्याल से लड़की ही होती है। तो वो पीछे नहीं बढ़ती कि ऐसे कैसे कर रही है मेरे साथ, चीट कर रही है मेरे को? जैसे कि मेरा कोई, मेरे ये 4 दोस्त हैं, ठीक है? मैं इनका नंबर नंबर मैं इनको साइड लाइन कर दूँ, इनसे बात ना करूँ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। एक बार मैंने ऐसे किया था। मैंने ना एयरप्लेन मोड पे मैंने सोचा था, 2023 में शायद। हाँ हाँ, बोलो आप। सुसाइड तो ये करेगी नहीं, हील ही होएगी। हम्म 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 हम्म। एक से 1.5 घंटा शावर लेने में लगता है आपको? अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ही करना है, ठीक है। हाँ, इतना तो लग ही जाता है, इतना तो हमें भी लग जाता है, 40-45 मिनट। हाँ 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 हाँ। हैं? ओसीडी, हैशटैग ओसीडी। हाँ। इंट्रोवर्ट हो आप? एम्बीवर्ट। अच्छा। नाइस जोक। अच्छा, अभी आपने उन अपनी रिश्तेदार को लपेटे में ले लिया। उसको बोलना चाहिए था कि तू तो इंट्रोवर्ट थी। अबे, मैंने क्या करा हुआ है? मैंने वो पहले बनाई, मैंने बनाई मुझ के कि मैं, वो भी मैंने के बनाई थी, वो मैंने बनाई थी, चेंज करवाई है। टाइम चेंज करके देख लो। मैंने ये बनाई थी कि रात में जागूंगा रात तक, और नींद कम कर, क्या कम कर दूंगा, दिन में ना थोड़ा थोड़ा एक एक सो जाऊंगा, या कभी भी सो जाऊंगा। तो कुछ टाइम मैंने वैसे किया, एक एक घंटे नींद नैप ले लिया, और रात में आ रहा हूँ। तो फिर ठीक ही थी वो चीज़, आज मैं शाम को कभी कभार कर लेता था, थोड़ा फ्री हूँ। वो भी, हाँ, इस चीज, अभी अभी ना कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था। हम्म। हाँ, तो फिर हम ना इस बार थोड़ा सा यूनिक वे में बर्थडे मनाया। तो फिर हम, अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो वो तो मार्च में था। उससे क्या है। मैं उस कैटेगरी में आ चुका हूँ। ठीक है, जो भी है मेरे को अच्छा लगता है।
जैसे मेरा एक दोस्त है, एक दूसरा दोस्त है, वो सबसे देसी है, सबसे देसी किसान है। किसानी है उनकी, वो खुद ही किसानी करते हैं। एक बार मैं उनके गया भी था एक्सपीरियंस लेने। तो जांग पे जांग होती है ना, रख के और हल्का सा पानी से हाथ धोया, सही से धोया भी नहीं, और गुड़ ले होता है ना, उसके साथ एक गिलास छाछ का लिया, और देसी तरीके से जांग पे रोटी रखी हुई है और खा रहे हैं। तो मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा। वो बंदा वो कहता है कि उसको हैप्पी बर्थडे, ना वो किसी को हैप्पी बर्थडे विश करता, ना उसको कोई बोलता है तो वो थैंक यू बोलता। कभी कभार जब थैंक यू बोलता भी है, तो हमारे साथ रह के थोड़ा सा एटिकेट सीख लिया उसने, तो अलग ही लगता है उसके मुँह से थैंक यू। थैंक यू। अलग ही लगता है। तो मेरे को भी इतना वो नहीं है कि कोई मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल ले, पहले मेरे को लगता था। तो मेरे को ना वहाँ पे मेरी जीजा से बहस, मतलब बहस क्या हो गई, बहस तो नहीं होती, बातचीत होने लग गई। शाम का टाइम हो गया था और सनसेट का टाइम हो रहा था, और पार्क में थे हम, अपने फेवरेट पार्क में, जैपनीज़ पार्क। काफ़ी बड़ा पार्क है वो, मैं वहीं जा रहा हूँ आजकल। सनसेट हो रहा था, मेरा फेवरेट टाइम दिन का। मैंने कहा कि बताओ, अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा दिन, अच्छे अच्छे लोग, और फेवरेट टाइम, सब कुछ फेवरेट फेवरेट ही हो रहा है, और फेवरेट यूनिक तरीके से बर्थडे। तो फिर वो कह रहे कि यार तेरा पता नहीं क्या है, इवनिंग को कह रहा है, मेरा तो मॉर्निंग का है। तू 5 बजे उठ, यही चीज़ 5 बजे देख, तेरे को अलग ही लगेगा। वो मेरे को अलग ही तरीके से समझाते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल अलग ही होता है। उनका पर्सपेक्टिव है। नहीं, उनकी भी बात थी, ठीक है। जब मैं सुबह उठता हूँ ना आजकल, तो मुझे उनका पर्सपेक्टिव ज़्यादा सही लगता है अब। हाँ, मैं भी बिन थाली का बैगन हूँ। थाली का बैगन हूँ मैं। हाँ। हाँ, हमारी बॉडी की नेचुरली सर्केडियम रिदम होती है कि मेलानिन प्रोड्यूस होने लग जाता है रात के टाइम, नींद आती है। अब उस चीज़ को हम ज़बरदस्ती कर कर के पुश करें, तो उस चीज़ के तो दुष्प्रभाव होंगे ही होंगे। उसको तो कोई नाट नहीं सकता। ईजा क्रिया तो सच बताऊं कभी कभार हो जा रही है। अभी मैंने एक मिरेकल ऑफ माइंड डाउनलोड किया था, वो भी मैंने, मतलब जो चीज़ मेरे साथ 2-3 दिन नहीं चलती ना, समझ नहीं आती, हट जाती है अपने आप ही, मैं हटा के देता हूँ। उसके लिए क्या है ना, आपका ऐप वाला भी, जो आप सदगुरु वाली ऐप बता रहे थे, उससे भी मैंने ट्राई करा। उसके लिए चाहिए फ़ोन ले लो अलग से, और फ़ोन फ़ोन अलग से लेके जाओ। मैं पार्क में जाता हूँ तो फिर हेडफोन भी ले जाओ, कान में लगाओ, फिर ये अलग ही लगता है। तो सिंपली मुझे पता तो है ही कैसे करते हैं। हाँ, वो यूट्यूब से ही मैंने कुछ दिन करी थी, ट्यूटोरियल। हाँ, सुबह के टाइम तो मेरा वैसे भी कोई फ़ोन नहीं आता है। अच्छा। हम्म। बिल्कुल। ऐप से तो मैंने करना छोड़ दिया, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, बैठ गया हूँ और कर रहा हूँ। मैं पता है ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, सच बताऊँ आपको, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि क्यों पीछे पड़े हुए हैं लोग इसके। हाँ, मैं पता है क्या, मैं गलत चली जाएगी बात आपके पास, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ।
हम्म 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 हाँ हम्म, सिंचाई होती है। हम्म 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 सही कह रहे हो। हम्म हम्म, सही कह रहे हो। हम्म 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 बहुत पावरफुल है। आपने एक बार एक वर्ड यूज़ करा था, मीनिंगफुल साइलेंस। ये वर्ड यूज़ करा था। इससे पहले मैं सिर्फ साइलेंस जानता था कि साइलेंस, साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ। ये तो मैंने जब, लेकिन मीनिंगफुल साइलेंस भाई साहब, और मैंने करा भी है ये। हम्म हम्म स्टेट वाइज। हम्म अच्छा, स्पार्टन। अच्छा हम्म 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 चीजें ही बिगड़ती हैं, लोग लड़ते थोड़ा ना है। लोग इसी चीज से, ये जो हमें फालतू की न्यूज़ सुनने को मिल जाती है ना कि 50 रुपए के लिए हुआ मर्डर। ये 50 रुपए के लिए मर्डर नहीं हुआ है। ये उस चीज, हाँ, कभी भी ऐसे ही चीजें नहीं बिगड़ती हैं। ये कलेश होते हैं बातों की वजह से। चुप हो जाओ। और पता है, मैंने ये वाली चीज भी एक बार ट्राई करी। मतलब एक एक आधे लोगों पे फेंक के मारी ये चीज। ये जो आपने पिछली बार ना मेरे को ये एक बात बताई थी कि बुद्ध वाली कहानी बताई थी आपने, कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं वो हम ये चीज़ ना, हाँ, ये चीज़ मैंने कहानी सुनी थी। एक गुप्ता गुप्ता करके कोई सर थे, हमने वो सुनाई थी, उन्होंने सुनाई थी हमें ये कहानी, यही एग्जैक्ट कहानी। लेकिन मैंने कभी उस तरीके से ली नहीं। एक बार क्या एक बार क्या हुआ था ना, एक बार किसी बच्चे ने किसी को गाली दे दी थी, तो उन्होंने उस बच्चे ने सर से शिकायत कर दी। तो सर भी थोड़े से कंस्ट्रक्टिव टाइप के थे, डांटने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने बोला कि ये वाली कहानी सुनाई और फिर बोला कि ये बात अपने दिमाग में रखो कि किसी ने किसी को पैसे दिए और उसने पैसे नहीं लिए, तो वो पैसे उसी के पास रह गए। और कोई भी कुछ भी बोले तो ताली बजा दो। तो हमने ये चीज़ बहुत टाइम तक करी। हम ताली बजा बजा देते थे, कोई भी हमसे कुछ उल्टा बोलता था या बकवास करता था। बच्चे तो थे ही, अब पता लगता है वो कैसी बच्चों वाली हरकत थी। हाँ 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 हाँ, वो तो है। तब तो बच्चे थे ना, तब तो कहानियाँ, मतलब ये चीज़ मैं दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ। हाँ,
मैं अब भी बच्चा ही हूँ। अरे यार मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, हम ना, छोड़ो अभी आपको लंबाई समझाना पड़ जाएगा। हम कभी बात करते हैं ना ऐसी थोड़ी सी क्रिंज टाइप की, या ऐसे जैसे कोई किसी पे पॉइंट मार रहा है, ठीक है, तो ऐसा सस्ता सा पॉइंट लग गया, लोकल सा लग गया, तो हम ऐसे कह देते हैं कि अरे यार ये लोकल पॉइंट, ये चौथी पांचवी में करे करते थे ये काम। फोर्थ क्लास में करता था मैं ये काम, बच्चे थे, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो मैंने ना, बच्चों वाली चीज़ सबसे सही होती है, मैं वो बात बिल्कुल भी मान रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं यही तो कहता हूँ कि अपने अंदर का बच्चा नहीं मारना चाहिए, वो हमेशा जिंदा रखना चाहिए। बचपन, अब मेरे को लोग भी वही सही हैं, ऐसे थोड़ी है कि भाई बड़े हो गए हैं अब सीधे बैठ जाओ, वो नाटक कर रहे हैं। जो तमाशा मूवी है ना, उसमें वो तारा जो होती है वो कहती है उससे कि ये असली वेद नहीं है, असली वेद है वो जो मुंह लगा के पानी पीता है और कुछ भी हरकत करता है जो उसके मन में आती है। मतलब ये चीज़ मेरे से रेजोनेट हो गई, मेरे को अच्छी लगी, समझ में आई ये बात। तो हाँ, पानी के तरह हो जाओ। तो मेरे से कोई कुछ फालतू बोल रहा था, तो मैंने ना उसे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं, आपके पास ये है तो आप यही दोगे, मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं, मैं कहाँ से दे दूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे बहुत काम होते हैं, कोई भी अगर ये कह रहा है ना काम नहीं है, लेटे पड़े हैं सो रहे हैं, काम तो इतने हैं ना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, इतने काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत छोटी सी है ज़िंदगी। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। और क्या, और किसी को क्यों। हाँ सो जाओ, मेरे को भी खाने के लिए बुला रहे हैं, आज खाने के लिए लेट ही हो गए। हाँ सब मस्त है, मैं तो हाई, जिंदगी में अलग ही हाईनेस चल रही है। हाई स्टेट में है। सी ठीक से ही हो रहा था, मेरा कब खराब हुआ था। अरे हाँ वो पता है, वो मैंने आपको बता ही दिया था, फेज आते हैं, अब मेरा कुछ अलग ही है। हाँ, अब आप ये कह लो। हाँ, ज़्यादा ये चीज़ें ना, अपना पॉजिटिव ही रहो, क्यों दुखी रहना, मज़े लो, है ना। चीज़ें तो हो ही जाती हैं ऊपर नीचे, उसको बैलेंस कर लो। सीरियसनेस भी हो, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। हाँ, सीरियसनेस हो, वो चीज़ हमें पता हो कॉन्शियसली, और हम कोई भी काम करें कॉन्शियसली करें, ऐसे नहीं है चले जा रहे हैं टकरा रहे हैं, सारी चीज़ों के जिम्मेदार हों, है ना। हम कह सकें कि इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं साउंड माइंडेड पर्सन हूँ। हाँ, चलो। हम्म। अच्छा आप भी, अच्छी अच्छी हैबिट है, ये भी हैबिट बनानी है मेरे को, मेरा ये करता है रात को सोने से पहले ब्रश, मेरे मामा भी करते हैं, मेरे जीजा भी करते हैं। अरे यार मैं क्यों नहीं करता जब मेरे आसपास के लोग करते हैं। हम्म। हम्म। फ्लोराइड होता है इसमें। कौन सा दंत मंजन यूज करते हो आप।
कौन सा? डिओडेंट? ठीक है। नहीं इसमें क्या है, मैंने तो, मेरे को तो नाम समझ नहीं आया, ब्लो डेंट कह रहे हो आप, इसलिए मैंने बोल दिया कि क्या बार बार पूछना, इतना जरूरी भी नहीं है। ग्लो डेंट, अच्छा। इसमें क्या है, जो चीज ब्रश करने वाली हैबिट आपकी अच्छी है वो मैं जरूर ले सकता हूँ। टूथपेस्ट तो मैं अपना चूज ही कर सकता हूँ, इतना भी क्या है। अच्छा, फिर वो भी चूज कर सकता हूँ। ट्राई तो कर ही सकता हूँ। इससे थोड़ा सा, ये कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना, मेरे को तो ये लगता है, जैसे हमारे गाने हैं, ठीक है, हमारी कुछ कुछ आदतें हैं, इससे पर्सनैलिटी भी पता चलती है थोड़ी, हम किस तरह के गाने सुनते हैं। हाँ, हैबिट्स ही बनाती हैं और गाने भी बताते हैं। हाँ, हैबिट में है, ये तो है ही। हाँ, उसका ना, उससे उसका डेली का शेड्यूल पूछ लो, और एक हफ्ते भाई, हाँ हाँ, रूटीन पूछ लो कि भाई दिन में क्या क्या करते हो, बस उसका पता चल गया, सब स्कैन हो गया अब। हाँ हाँ, ज़्यादा, हाँ हाँ, ज़्यादा अगर रिसर्च भी खा रही है तो कर लो। नहीं तो बाकी तो, मैंने तो ये देखा है कि गाने सुनने वाले लोग जो होते हैं ना, गाने, कुछ लोग अजीब ही गाने सुनते हैं, मतलब मैं भी अजीब ही सुनता हूँ, मैं भी मिक्स ही सुन लेता हूँ। वो पता है क्या हुआ है, क्या हुआ था, वो मेरे दोस्त ने भेजा था। वो एक दिन पहले ना गाने डाल रहा था अपनी गाड़ी में, तो एक आधा उसने गाना गलत गलत ऐसे ही डाल दिया, मनाली ट्रेस एक गाना है वो डाल दिया, तो वो मेरे को रेफरेंस के लिए भेज रहा था। वैसे तो ये मैंने सुना हुआ है बहुत पहले ही, पुराना गाना है ये, और इसका पुराना वाला वर्जन भी है, ये रीमेक है, ये सॉन्ग जो 13 साल पहले बना है, ये सॉन्ग भी रीमेक है। हाँ, तो ये सनातन को बदनाम करने की साजिश आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। हाँ 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 हाँ। इतना, इतना कैसे सोची समझी साजिश कोई कर सकता है, ये तो साफ दिख रहा है। हम्म सॉफ्ट टारगेट है। हाँ हाँ जी। अच्छा, अरे बिल्कुल, कॉल तो डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, गुड नाइट।